अभी तक हमें ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में क्या बताया गया था कि अजर व अमर हैं, सर्वशक्तिमान है, ये सृष्टि के रचनहार हैं और ये पूर्ण परमात्मा है, सभी ब्रह्मांडों के रचयिता यही हैं। अब इनकी यथार्थता हमारे सामने आ गई। कहाँ से पता चला? इन्हीं की जीवनी से। ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी किन में है? पुराणों में। अब आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, ये सत्संग स्थल जो है एक ऐसा सामूहिक स्थल है जिसमें पहली कक्षा के बालक भी, बच्चे भी होते हैं, यानी श्रोता हैं, और दूसरी कक्षा के भी, यानी कुछ ऐसे हैं जो पहली बार सत्संग सुनने आए हैं। हमारे भगतों ने समझा बुझा के लाओ, एक बार चल लो आप हमारे गुरु जी का सत्संग तो सुन लो, नाम ना लियो पर ज्ञान तो सुन लो। तो उनके लिए भी हमने ये क ख ए आ सारे सिखाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक भक्ति मार्ग का क ख भी ज्ञान नहीं किसी को। तो इस दास ने स्टार्ट से लेकर और लास्ट तक की पढ़ाई नए सिरे करानी पड़ेगी आपकी। और पुण्यात्मा, इस दास को तो परमात्मा ने मजदूरी दी है या अनमोल दे रखी है, और इस दास को उसी दिन से ये एहसास हो गया था कि परमात्मा ये शरीर भी तेरे काम आ जाए, इस टुकड़े टुकड़े भी मालिक आपके काम आ जाए, मेरी मिट्टी सफल हो जाएगी। तो इस दास ने जब से ज्ञान हुआ है उसी दिन से दिन और रात एक कर रखा है। अब आप देखते हो 13-14 घंटे पहले सत्संग करता हूँ, फिर आप जी से मिलता हूँ, और फिर और आश्रम की भी जो व्यवस्था करनी होती है आप जी के लिए वो भी करता है दास। और कितना 12 बजे 1 बजे जाकर सोने का समय मिलता है, फिर बखते उठ कर फिर। तो ऐसे ही जब से इस मार्ग का दास को एहसास हुआ है, प्राप्ति हुई, आदेश हुआ है, उसी दिन से ये बरसक प्रयत्न और ये परिश्रम दास का चल रहा है, और ये सफल हो गया प्रभु की कृपा से। तो इसलिए दास जरा से भी आलस नहीं करता कि परमात्मा फिर नाराज हो गया ना, फिर मेरे पिल्ला कुछ नहीं रहेगा। तो हर तरह हर मर्यादा में रहता हुआ, हर पॉइंटों से बचता हुआ परमात्मा के गुणगान करता हूँ। तो यहाँ ये ऐसा है कि पहली कला कक्षा से लेकर लास्ट तक ये नए सिरे नई पढ़ाई पढ़ानी, क्योंकि पहले ज्ञान से विपरीत है सारी, और इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी दास ने, क्योंकि बार बार रह कर प्रमाण ना दिखाऊंगा तो कुछ भी पल्ला ना पड़े आपका ये 2 घंटे व्यर्थ जाएंगे, जिसको नए सिरे से नहीं बताया जाता। अब हम ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर आश्रित हैं। अब थोड़ी सी झलक दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की क्या स्थिति है। अब देखिएगा देवी पुराण। अब ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति आपको दिखाते हैं। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी का जन्म, इनके माता पिता कौन है, थोड़ा सा विस्तृत दिखाएंगे। और जो पुण्यात्मा पहली बार आए हैं या बार बार, जो क्योंकि ये ज्ञान एकदम समझ में नहीं आता, आप कम से कम भी 1 वर्ष तक लगातार सत्संग सुनोगे, जब आपकी बुद्धि विशाल बनेगी। और उसके लिए बार बार ये लेक्चर अर्थात ये सत्संग करने अति आवश्यक होगी। अब अभी तक हमें परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था कि धर्मदास ये जग बोराना मन विचलित है, और कोई न जाने पद निर्वाणा, मोक्ष मार्ग का किसी ने ज्ञान नहीं है। यही कारण मैं कथा पसारा, अब मैं तुमसे कहूँ यही कथा तुम जगजीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, इस तीनों देवताओं की उत्पत्ति भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताता हूँ। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये शब्द वो बताए थे, और वो ज्ञान जो पुराणों में लिखा था वो अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोला था। और क्या बताया था कि ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। अब बुद्धिमान होगा वो तो समझेगा कि संत जो बता रहा सच्चाई है, और प्रमाण दिए जाएंगे साथ में आपको। और अनजान व्यक्ति जिसने भगवान चाहिए कोई ना, वो समझे कोई नहीं इस मार्ग ने, वो तो काल का ही जो है ना आहार बना रहेगा। अब क्या कहते हैं
धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई ही, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूँ। कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई ही, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। समझदार सुनेंगे तो तुरंत स्वीकार करेंगे, सीने से लगाएंगे इस ज्ञान को कि महाराज जी ने तो तोड़ पाड़ दिया, कमाल कर दिया। और साथ में ये आपको सदग्रंथ दिखाऊंगा, फिर संशय नहीं रहेगा कि ये कच्चा काम है। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो समझ में न आई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये दम जारण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अतिशोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा। टेर सुनी तब ता हम आए, अष्टंगी को बंद छुड़वायो। धर्मराय को हिकमत कीना, नक्श रेखा से भग कर लीना। धर्मराय कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। परमेश्वर बंदी छोड़। 600 साल पहले परमात्मा ये भगवान थे, भगवानों के भगवान थे कबीर जी। जिन पुराणों को हमारे ब्राह्मण गुरु और ऋषि नहीं समझ सके, इनमें के लिखा परमात्मा ने पहले ही बोल रखा अपनी सिंपल लैंग्वेज में। कहते हैं इन ब्रह्मा विष्णु महेश की मैं तीनों देवताओं की उत्पत्ति सुनाता हूँ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तीन देवों की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी, पिता निरंजन। इनकी माता दुर्गा है और पिता इनका ज्योति निरंजन युग काल है। और कहते हैं तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे। कहे कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरे पार। अब ब्रह्मा विष्णु महेश बताया, और फिर गुण तीनों की भक्ति में रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार। सभी भूल रहे हैं और कहे कबीर निज नाम बिना क्यों कर उतरोगे पार। उस सार नाम बिना तुम पार नहीं हो पाओगे। अब ये ज्ञान परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बोला था, लेकिन इन अज्ञानी ऋषियों ने, गुरुओं ने और इन विवेकहीन ऋषियों ने परमेश्वर के इस ज्ञान को दबा दिया, ऊपर नहीं आने दिया। और आज इन सदग्रंथों ने इसको सेकंड किया, समर्थन किया, फिर हमारे हृदय ने स्वीकार किया। अब देखो ये श्री शिव पुराण, ये कहाँ से छपा है? श्री शिव पुराण, इसके संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार और प्रकाशक और मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके रुद्र संहिता से हम प्रारंभ करेंगे। परमात्मा की वाणी अब कैसे किस प्रकार सिद्ध होती है अब देखिएगा। यह रुद्र संहिता और प्रश्न नंबर 99। अब 98 से शुरू करते हैं। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन अपने पुत्र नारद से बता रहा है ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। कि पूछा था कि सृष्टि की रचना किसने की, जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देता था न चंद्रमा। अन्य ग्रहों का और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय
तत् सद ब्रह्म। अब तत् सद ब्रह्म माने वो सच्चा सतपुरुष ब्रह्म, तत् सद ब्रह्म वह सतपुरुष यानी सद ब्रह्म सच्चा भगवान। इस श्रुति से जो सत सुना जाता है वो एकमात्र वही शेष था। अब चलो 100 पृष्ठ पे 100 नंबर पे 100 पृष्ठ नंबर पे जिस पर ब्रह्म के विषय में। अब देखो ब्रह्मा जी बोल रहा कि तो ब्रह्म का है, कि तो सदब्रह्म का है, कि तो पर ब्रह्म। फिर भी क्योंकि इन्हीं से हमने इस ज्ञान को निखारना है जो परमेश्वर का ज्ञान है। जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण, ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किया जाता है, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। मूर्ति माने शरीर की, साकार शरीर की, जो मूर्ति रहित यानी शरीर रहित पर ब्रह्म है, उसी की मूर्ति उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। ब्रह्मा बोल रहा है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। अब देखो, उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति का अंबिका कही गई है, दुर्गा। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माँ, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता जननी और नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। ये दुर्गा है। अब इसको प्रकृति भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी, प्रकृति शब्द आपका गीता जी में काम आओगा। 14वें अध्याय में आपको दिखाऊंगा ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति इसी दुर्गा से और काल से। काल ने गीता बोली। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। जैसे 3 रूप धारण किए थे ब्रह्मा विष्णु महेश को, एक एक इसने आगे अन्य लड़कियां दे दी थी, अपने से 3 और बना के। वे जो सदाशिव हैं, अब काल के विषय में लिखा है सदाशिव, उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब 101 पृष्ठ पे रुद्र संहिता। वे अपने सारे अंगों में भस्म लगाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने। अब देखो, काल रूपी ब्रह्म ने, ये काल रूपी ब्रह्म, ये ज्योति निरंजन है। यही सदाशिव महाशिव महाब्रह्मा माँ विष्णु का रूप धारण करता है। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं, साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। ये दोनों के दोनों, ब्रह्मा और ये काल और दुर्गा। काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। मुने शिव और शिवा ने, दुर्गा और काल ने प्रलय काल में भी कभी इस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। आगे देखो, देवऋषि एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी इन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया और वहाँ से एक बालक की उत्पत्ति। उसका नाम क्या है?
102 पृष्ठ पे रुद्र संहिता शिव पुराण। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामिन मेरे नाम निश्चय कीजिए, कौन काम बताइए। ये सुनकर शिव ने कहा, वत्स बेटा, आप व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, यानी उस विष्णु नाम धर दिया। अब क्या प्रमाण हो गया कि दुर्गा और काल से, प्रकृति और इस काल ब्रह्म से विष्णु की उत्पत्ति हुई, ये इनका बेटा। अब ब्रह्मा कहता है, देखो रुद्र संहिता का ये 6वां अध्याय यहाँ समाप्त हो जाता है। अब यहाँ 7वां प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं देव से, तत्पश्चात विष्णु की उत्पत्ति के बाद कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्वत प्रयत्न करके जैसे विष्णु उत्पन्न किया दुर्गा और उनके संयोग से, मुझे दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया और लीलापूर्वक वहाँ से मुझे प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। अब यहाँ अनुवादकर्ता ने अपनी सोच से थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी। अब उसने आगे विष्णु कहते हैं शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, ऐसे ऐसे, तो लेकिन ये स्पष्ट हो गया। आगे देखो, ये 4 सिद्ध करने हमने, ये काल अलग, ब्रह्मा विष्णु महेश अलग। ये देखिएगा 110 पृष्ठ पे 9वां अध्याय। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। ये 4 हो गए, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, इन तीनों देवताओं में गुण है। रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये महेश कवच है। परंतु शिव ये काल इनसे न्यारा है, गुण इन तीनों गुणों से अलग है, ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न है। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश और चौथा ये इनका पिता काल है, ये सदाशिव भी कहलाता है, इसको काल रूपी ब्रह्म भी कहते हैं। यही विष्णु रूप धारण कर लेता है तो महाविष्णु कहलाता है, ये ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है तो महाब्रह्मा कहते हैं इसको। अब आपको एक और दिखाते हैं शिव पुराण में, क्योंकि ये 4 सिद्ध करने हैं, ये काल अलग और ये ब्रह्मा विष्णु महेश अलग, तब ये कहानी समझ में आएगी जो परमात्मा ने हमें बताई है। ये देखिएगा शिव पुराण, शिव महापुराण, ये है श्री शिव महापुराण और खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई, ज्वाला प्रसाद मिश्र कृत, इसकी हिंदी टीका सहित। अब देखिएगा विद्वेश्वर संहिता प्रश्न नंबर 17 पे। अब ये काल क्या कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश को, ये देखिएगा इसके प्रश्न नंबर 17 पे विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9 में, मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं, इस कारण उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला सथम और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया, इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है और ईश्वर इस रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं। ये काल बोल रहा है सदाशिव। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा विष्णु को कह रहा है ये काल सदाशिव, तुमने तो अज्ञान से अपने को ईश माना, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। ये आगे देखो, अब ये काल कहता है 18 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 में, हे पुत्रो, ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मा को, हे पुत्रो, यह कृत आपने तब से प्राप्त किया है जिसकी जो कि सृष्टि की उत्पत्ति ये ब्रह्मा को उत्पत्ति दी और पालन कहता है विष्णु को पालन का, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे 2 कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। जो पूर्व के कर्म तुमने समय से विसार दिए, रुद्र और महेश ने उनको नहीं बुलाया है।
अब ये स्पष्ट हो गया। ये 4, इसमें 5 लिख दिए, ये 11 रुद्र अन्य भी हैं और इस काल के बेटे को भी रुद्र बोल देते हैं। जैसे आपने अभी शिवपुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में सुना था कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, वहाँ रुद्र इस महेश के विषय